हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवल्या पीसीएस। आज हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज आए हुए हैं ना, पीवाईक्यू, उसको डील करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 30 क्वेश्चन आने हैं आपके हिस्ट्री स्पेशल के, हिस्ट्री के। उसमें से आई थिंक अगर आपने सारे कर गए ना, 480 है इसमें, इस डॉक्यूमेंट में हिस्ट्री के एमसीक्यूज सारे कर गए ना कुछ तो कम से कम तो 10 से 12 रिपीट होंगे ही सवाल। और डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ 8 से 10 से 12, 8 से 12 तक रिपीट होंगे डायरेक्टली। एंड इसके अलावा इनडायरेक्टली भी काफी रिपीटेशंस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार पेंटिंग से पूछा तो कभी जहांगीर के बारे में पूछ लिया, कभी अकबर के बारे में पूछ लिया। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो रिपीटेशंस होते ही वो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन बात कर लेते हैं जो 5 सितंबर को टेस्ट है उसके बारे में। फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट। टेस्ट मिलेगा कहाँ, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। तो टेस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपग्रेड होगा। कोई इनरोलमेंट नहीं करना, उसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। 5 तारीख को टेस्ट अपलोड होगा। एक OMR उसके साथ अपलोड होगा। आपको उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है और सिंपल टेस्ट देना है। 2 घंटे में टाइम बाउंड मैनर में आपको देना है। अभी स्टार्ट करो 9 बजे तो 11 बजे आपको टेस्ट खत्म कर देना है। ठीक है, अब मैं देखूंगा जो एग्जाम्स की टाइमिंग होती है ना, आप उसके हिसाब से टेस्ट देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है दुनिया की, कौन है, किसको माना गया है? तो ये है, इसका आंसर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, पहला का आंसर हो गया डी। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप ये भी देखना है क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर कोई एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो किस किस स्फीयर में उसको पढ़ना है अपने को। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से बहुत क्वेश्चन रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडर कौन थे इसके? इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने नंद वंश के धनानंद को खत्म करके मौर्यन वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा देखें तो इंपॉर्टेंट है, अशोका इंपॉर्टेंट है। अशोका के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। बृहदत्त लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। एंड बिंदुसार, बिंदुसार को देखें ना, तो बिंदुसार का एक निकनेम था जिसपे क्वेश्चन आता है, अमित्र घात, मतलब कि डेंजरस फॉर एनिमीज। मित्र का ऑपोजिट होता है ना अमित्र, तो डेंजरस फॉर एनिमीज। एंड इसके अलावा देखें तो जो बिंदुसार है वो आजीविका सेक्ट से रिलेटेड थे, आजीविका सेक्ट से रिलेटेड थे। तो ये सारे डेटा हम याद रखेंगे मौर्यन एम्पायर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, कौन सा फेमस लर्निंग सेंटर नहीं है, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर नहीं है एंशिएंट इंडिया का? ठीक है, नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला भी है भागलपुर वाली, वलाभी भी है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो नहीं है वो नागपुर नहीं है। नागपुर में किसी ने सुना क्या कोई बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है? नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द स्क्रिप्ट रिटेन ऑन अशोकन पिलर्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो जो वाइड स्प्रेड है, ऐसे तो और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट मिलते हैं, बट जो वाइड स्क्रिप्ट है वो कौन सा है? वो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अलावा हम देखें ना, लैंग्वेज भी पूछता है। लैंग्वेज कौन कौन से है? मगधी, मगधी, प्राकृत। बुद्धिज्म की लैंग्वेज भी प्राकृत ही थी, मगधी प्राकृत। ठीक है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट एरिया पे जाए ना, इधर नॉर्थ वेस्ट पे जाए ना, नॉर्थ वेस्ट अफगान पार्ट पे, तो यहाँ पे एरेमिक स्क्रिप्ट भी मिलती है, एरेमिक लैंग्वेज सब भी मिलती है, ग्रीक्स भी मिलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज भी मिलती है। तो याद रखना, बट मोस्ट कॉमनली कौन है? ब्रह्मी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड कौन नहीं है? तो नहीं भी पता है। सुशीमा, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ पहले, सुशीमा एसोसिएटेड है। ठीक है, इनके खानदान के हैं। सांची भी, स्तूप भी इन्हीं के लिनिएज के लोगों ने बनवाया है। विष्णुगुप्त तो चाणक्य का नाम है, तो ये भी एसोसिएटेड है। ठीक है, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रे एरिया में है, क्योंकि अगर हम रिलेट करना चाहें ना, तो घुमा फिरा के हम रुद्रामन को भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुदर्शन लेक से रुद्रादमन भी एसोसिएटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रादमन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली रुद्रादमन क्यों दिया हुआ है, तो उससे ये बन सकता था। यहाँ हमने देख लिया ना, तो हमने यहाँ बात की सुदर्शन लेक की। सुदर्शन लेक, इस पे काफी क्वेश्चन बनता है, तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये लेक बनवाया था, अशोका ने इससे कनाल निकाला था। ठीक है,
और रुद्रदमन जो है इन्होंने रिपेयर करवाया था। तो ये 3 जो है इससे एसोसिएटेड है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेम द मेजर सिटी, हाँ, नेम द मेजर सिटी का नाम बताना ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैज ट्रेड रिलेशन विथ वेस्ट एशिया। ऐसे जाए ना तो वेस्ट एशिया तो इधर पड़ेगा ना, जो जिसको फेमसली मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस कहाँ से होने चाहिए, तो इधर होना चाहिए ना कोई, ये तो इस एरिया में ही था ना आईवीसी, तो इधर कहीं होना चाहिए कोई पोर्ट, पोर्ट से ट्रेड रिलेशंस होंगे, हवाई जहाज तो था नहीं उस समय पे। तो यहाँ पे एक पोर्ट था गुजरात के आसपास में, वो था लोथल, इसका आंसर भी हो जाएगा लोथल पोर्ट। कालीबंगन, कालीबंगन अपने को पता है, फरोज ऑफ प्लाउड लैंड मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा बेंगल्स, सिटी ऑफ बेंगल्स भी कहते हैं इसको, काफी बेंगल्स मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द टेम्पल एट देवघर इन झांसी, झांसी के पास जो देवघर टेम्पल है, एंड द स्कल्पचर्स इन टेम्पल ऑफ गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ, जो ये अपना वाला देवघर नहीं है, झारखंड वाला, ये देवगढ़ टेम्पल झांसी के पास है, एंड गढ़वा का जो टेम्पल है इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास, वो किसके एरा का है, मतलब किस एम्पायर से एसोसिएटेड है वो है गुप्ता आर्ट का एग्जाम्पल है वो, ठीक है। द टर्म जिलीला was associated with, ये आई थिंक जिल ए इलाही कहना चाह रहा है, जिले इलाही, जिले इलाही जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता था, तो जिले इलाही किसको कहा जाता था, बलबन को कहा जाता था, ठीक है। बलबन ने टाइटल लिया था जिले इलाही का। अगर यहीं पे अकबर रहे ना तो दीने इलाही, दीने इलाही किसने टाइटल लिया था, अकबर ने, ठीक है। इसमें एक चीज और पूछ सकता है, सुल्तान का टाइटल किसने लिया था, सुल्तान का टाइटल लिया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही तो अभी रिसेंट में जितने क्वेश्चन किए उसमें भी 2 जगह था तारीख फिरोज शाही, तो इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है शम्स सिराज अफीफ ने, ठीक है। इसके अलावा और एक राइटर है जो एसोसिएटेड है तारीख फिरोज शाही से, बरानी, बरानी ने भी लिखा है, ठीक है। अलग अलग रूलर्स के लिए लिखे हैं इन्होंने, लेकिन नाम सेम है तारीख फिरोज शाही, ठीक है। बाकी जो रूलर्स है ना इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या इनके लिटरेचर है, ठीक है। पहला अगर हम देखें ना सिरहिंदी को, सिरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी है, मुबारक शाही लिखी है किसने, सिरहिंदी ने। मिन्हाज सिरात को देखे तो तबाकत ए नसीरी लिखी है इन्होंने, तबाकत ने। और इस्माइल को देखो तो इस्माइल ने क्या लिखा है, इस्माइल ने लिखा है फुतूहत अस सलातिन। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, चित्रकूट जो टेम्पल है वो किस स्टेट में है, वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत काफी इंपॉर्टेंट है, मौर्यंस काफी इंपॉर्टेंट है, और विजयनगर काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम ये 3 पढ़ लेना। द डिजिग्नेशन ऑफ मुकद्दम एंड चौधरी जो है वो किसके लिए डिजिग्नेट किया गया था, वो किया गया था विलेज हेडमैन के लिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, 3 बार रिपीट होगा, टॉप 100 में ही 3 बार रिपीट होगा ये सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोश। अमरकोश किसने लिखा, अमर सिम्हा ने लिखा, ठीक है। लैंड के बारे में बताया गया है, इसको मैच करना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो बताना है अपने को। तो उर्वरा फर्टाइल, बिल्कुल सही बात है, उर्वरा लैंड फर्टाइल लैंड को बताते हैं। मरु डेजर्ट, मरु से तो आप नॉर्मल भी आ सकते हो ना, मरु स्थल डेजर्ट को बोलते हैं। सदवाला ग्रासलैंड्स को बोलते थे, एंड देव मातृका वाटर्ड बाई रेन, मतलब जहाँ पे भगवान की मर्जी से बारिश होती है। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आजीविका सेक्ट एंड विच इज करेक्ट बताना है अपने को। पढ़ते हैं, मिकाली घोषा वाज इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ आजीविका, सही बात है, मिकाली घोषा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया ऑफ फिलोसफी वाज नियति, कर्म नहीं था, नियति था इनका, ठीक है, सेंट्रल आइडिया। द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, ये कैसे सपोर्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन को, जो सब्जेक्ट्स थे वो सब तो डिस्क्रिमिनेशन से परेशान होके अलग अलग हुए थे ना, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। और ये ऐसे भी एक निगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है ना ये, कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड क्लास
इसको सपोर्ट नहीं करते, नेगेटिव है, इसको माइनस कर दिया। आजीविका हैज रेगुलर मीटिंग इन सभा, ये भी प्लेन स्टेटमेंट है कि मीटिंग्स होती थी, तो ठीक है होती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 गलत है, सी गलत है, ए बी एंड डी आंसर बनेगा इसका सी। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुंगा, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद मगध को किसने रूल किया था? तो शिशुनाग के बाद आएगा नंद वंश, नंद के बाद आएगा मौर्य वंश, ठीक है। इसको सारा ही देख ले क्या, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, हार्यंक डायनेस्टी थी, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद, फिर मौर्य, फिर शुंगा, उसके बाद शुंगा के बाद एसके शुंगा कानवा, एंड उसके बाद गुप्ता। इतना कम से कम याद रखना, अगर मैच करने देता है ना या फिर अरेंज करने देता है ना तो आपको आसान होगा इस करने में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा, हर्षा के टाइम पे असम को किसने रूल किया था? ये किया था भास्कर वर्मन ने, ठीक है। सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी था, सेम नहीं था, कुछ अलग था बट आंसर सेम था। वो भी असम के रूलर के बारे में पूछा था किसी पीरियड में, 2024 यूपी पीसीएस आई थिंक, ठीक है, उसके पीवाईक्यू मैंने करवाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी का कैपिटल कौन है? सबसे ज्यादा मतलब एम्फेसिस किस पे है कुरावूर या फिर करूर? दोनों आंसर वहां पे भी सेम टाइप से क्वेश्चन था, दोनों दिया हुआ था कि कहीं मिस इंटरप्रिटेशन ना हो कोई, ठीक है। आंसर निकल गया अपना यही। अगर चेरा का पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पांड्या का पूछ दे। पांड्या का क्या है, मदुराई, पांड्या मदुराई। एंड कांचीपुरम किसका है, पल्लवा, पल्लवा ये भी है, हाँ पल्लवा का लास्ट रूलर पूछा था अभी किसी एग्जाम में, फर्स्ट ईयर भी आपने कमेंट डाउन किया था, सब याद रखना। मलिक काफूर नोन एज हजार दिनारी वॉज बाउट बाई, किसने खरीदा था उसको? अब देखो एक बात है ना, इस पे बीपीएससी का टेक क्या है, बाउट बाई मतलब फाइनली बाउट बाई या फिर फर्स्ट बाउट बाई, ठीक है। जैसे कि आप सब्जी खरीदने जाते हो तो मंडी से सब्जी सब्जी वाला खरीद के लाता है, तो पहले किसने बाई किया, सब्जी वाले ने बाई किया, मंडी से वो लाया, बट फाइनली किसने बाई किया, आपने बाई किया। तो इसमें कोनोटेशन पता नहीं है मेरे को, इसका आंसर नुसरत खान भी हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी भी हो सकता है। आई थिंक आयोग ने खिलजी माना था, तो अपन भी खिलजी के साथ जाएंगे, आयोग ने जो माना है अपन उसी के साथ जाएंगे, ठीक है। बट काफी बस था इसके कारण, इसके अराउंड कि किसको माना गया है। आप मेरे को बता देना नुसरत खान था आयोग के आंसर की में या फिर खिलजी था। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है दो अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान जो है ना, इस पे देखना आप कितने क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन है, लास्ट 4-5 साल में ही बोल रहा हूँ मैं। अष्ट प्रधान, पहला चीज यहाँ से याद रखो, किसके टाइम में था, मराठास के अंडर में था अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान वॉज अंडर मराठास। तो हाँ अब सही दिख रहा है ना, जो कुछ नहीं पता, पेशवा तो पता है ना, पेशवा प्राइम मिनिस्टर के रिलेवेंट था। ये हो गया सही, पेशवा इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम सचिव, सचिव सेक्रेटरी, सचिव साहब थे ना पंचायत में, तो वो भी सेक्रेटरी थे या फिर इंचार्ज थे कॉरेस्पॉन्डेंस के, जो भी काम हो रहा है ना उसके इंचार्ज थे, वो सचिव हो जाएगा, इंचार्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। समंत, समंत फॉरेन मिनिस्टर, जो अपने क्या नाम है इनका, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, फॉरेन मिनिस्टर कौन है यार, इतना फैन हूँ कैसे नाम भूल गया इसका। अच्छा आप कमेंट डाउन कर देना, अभी मेरे को स्पॉन्टेनियसली नाम नहीं याद आ रहा। अमत्या, अमत्या है फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो भी दिए हुए ना सबसे, अच्छा इसका नंबरिंग अलग है, ठीक है। तो नंबरिंग में क्या करना है, ए का 2 है, ए का 2 है तो बन गया अपना ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। एक क्वेश्चन आएगा किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था अष्ट प्रधान, शिवाजी, शिवाजी राजे के टाइम में स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छाछनामा, छाछनामा एक टेक्स्ट है, वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय, इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, मोहम्मद अली बिन अली बिन अबू बकर कुफी, कुफी ने इसको ट्रांसलेट किया था। शमशेर सिराज पे हमने ऊपर ही बात कर ली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अराइवल ऑफ बाबर, ठीक है। यूपीएससी पीवाईक्यू कुछ याद आ रहा है, यूपीएससी पीवाईक्यू है ये, पूछा था। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन सब कॉन्टिनेंट में बाबर से पहले है, ठीक है। बाबर से, बाबर के टाइम के बाद ना वो रेलिवेंट मतलब काफी नॉर्मल हो गया, बट इंट्रोडक्शन पहले हो चुका था।
इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम। आर्च एंड डोम तो पहले से बन रहा ना, बलबन का जो है वो भी आर्च एंड डोम पे है, तो ये तो बाबर से पहले है बलबन। तिमरू डायनेस्टी, तिमरू डायनेस्टी बिल्कुल सही है, इन्होंने आया तो तिमरू डायनेस्टी की स्टैब्लिश किया इंडिया में। यूज ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर, यूज ऑफ कैनन्स किसके टाइम में शुरू हुआ? ये शुरू हुआ बाबर के टाइम पे। आंसर बनेगा अपना 3 एंड 4। ठीक है, आर्च एंड डोम जो है ना ये अफगान टर्क्स इनके टाइम में शुरू हुआ था। अगर क्वेश्चन है किसके टाइम में शुरू हुआ, तो अफगान टर्क्स के टाइम में। बाबर से अगर कुछ और याद करें, तुलुगमा सिस्टम याद है क्या? बाबर के टाइम पे अपन तुलुगमा सिस्टम याद रखेंगे। तुलुगमा ये था क्या ना कि जब आप अटैक कर रहे हो तो फ्लैंक करके अटैक करो। पबजी जो खेलते हैं उनको पता होगा फ्लैंकिंग क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स के बारे में बात की गई है वाज कॉल्ड बाबल मक्का। ये भी यूपीएससी में है। बाबल मक्का मतलब गेटवे टू मक्का। किस पोर्ट को कहते थे अपन? सूरत पोर्ट को कहते थे, याद रखना। बरोच कहाँ है, कैम्बे कहाँ है, सब याद रखना। अष्टप्रधान वापस आया, अष्टप्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ, किसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ये रिलेटेड है मराठा से। अष्टप्रधान रिलेटेड टू मराठा। इसके अलावा विजयनगर से कौन रिलेटेड है? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज किस रिलेटेड है? विजयनगर से। द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी वाज लोकेटेड एट अजंता। अजंता केव्स में बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग जो है वो है। अब बोधिसत्व पद्मपानी जो है वो क्या मतलब क्या शो करता है? वो लोटस इसका सिंबल होता है, ठीक है। एंड इट शोज क्या कहते हैं वो, मेरे को करेक्ट वर्ड नहीं आता रहा उसके लिए, बट कुछ होता है ना लव या फिर केयर, उसको क्या कहते हैं ना, मदर्स लव को क्या कहते हैं, वही वो शेयर करता है। आप मेरे को बताना क्या करता है ये शो। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं अपन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला देखा करेक्ट पूछ रहा है अपन से। फाहिन, फाहिन देखा, फायू की याद आया कि नहीं? वॉज चाइनीज पिलग्रिम, सही है। वॉज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा। फाहिन हर्षा नॉट करेक्ट। ह्यूनसांग, ह्यूनसांग के बारे में की गई, ये भी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू। आपको नहीं लग रहा क्या ये क्वेश्चन जो है दोनों इंटरचेंज किया हुआ है? जो यहाँ पे हर्षा की जगह गुप्ता होगा एंड गुप्ता की जगह हर्षा होगा, तब ये सही होता। बट यहाँ पे दोनों गलत है, दोनों दोनों गलत है। इनकी बुक्स की बात करें तो फा क्यों की, फाहिन की बुक है फा क्यों की, एंड इनकी है सीयू की। ह्यूनसांग की बुक कौन सी है? सीयू की। ह्यूनसांग नहीं याद, एक ही याद रखना आपको, ठीक है। किसी को अगर दिक्कत होती है ना तो ह्यूनसांग से हर से याद रखो, एच फॉर एच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। अच्छा ठीक। चरक, चरक संहिता मेडिसिन से रिलेटेड थी। कौन है यार, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? चरक संहिता मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये मतलब एस्ट्रोलॉजी से भी है, एस्ट्रोनॉमी से भी है, बट मेनली मैथमेटिक्स से है। वराहमिहिरा तो पता है एस्ट्रोलॉजी। एंड विशाखदत्त प्लेराइट, विशाखदत्त ने किताब भी लिखी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इससे जितनी भी चीजें रिलेट कर सकते हो ना सब रिलेट करना और सब याद रखना। Who among the following introduced Persian festival नवरोज in India? अभी जो रिसेंट PYQs चल रहे हैं, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 4-5, उसमें भी नवरोज के बारे में पूछा गया था। आंसर क्या है? बलबन। बलबन को याद करें तो पाइबोस एंड सजदा भी याद कर लेते हैं। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी याद कर लेते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी याद कर लेते हैं। उसके बाद बस बलबन से इतने। तुर्गिल खान याद कर लेते हैं। तुर्गिल खान, क्वेश्चन आया था ना तुर्गिल खान ने कहाँ पे रिवॉल्ट किया था, तो बंगाल रीजन में किया था। अभी किसी एग्जाम में आया। नाथपंथी सिद्धा एंड योगी मेड डिवोशनल रिलीजन इन विच एरिया? ये नॉर्दर्न इंडिया। ये भी यूपीएससी PYQ है। अगर आप कहोगे ना तो 2 साल के, ज्यादा करने का भी समय भी नहीं है और उतना दिमाग लगाना भी नहीं है। 2 साल के यूपीएससी PYQs कर जाएंगे, ठीक है। और उसको मतलब थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्स में भी वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर जी की किताब याद आ गया, फॉरेन मिनिस्टर का नाम। द मैथिली लैंग्वेज,
वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, किसके रीजन में स्टार्ट हुई थी, किसके रेन में, कर्नाट डायनेस्टी के। कर्नाट देखा तो नानिया देव याद है। क्वेश्चन नंबर 29, नीतिसार। नीतिसार बुक्स ऑन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट ये पूछ सकता है नीतिसार रिलेटेड टू विच फील्ड, बुक मतलब किस फील्ड से रिलेटेड बुक है, वो है पॉलिटी से रिलेटेड, बुक ऑन पॉलिटिक्स, रिटन बाय किसने लिखा है, कमंदका ने लिखा है। ठीक है। कौटिल्य को सबको पता है, कौटिल्य ने क्या लिखा है, चरक, चरक संहिता। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट बुक्स देखना है ना तो देख लेते हैं, बुद्ध चरिता, ये किसने लिखा है, अश्वघोष ने, अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरिता। क्योंकि इस पे पीवाईक्यू बनते हैं इसलिए मैं 2-4 करवा दे रहा हूँ। भारत मुनि ने क्या लिखा है, नाट्यशास्त्र। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ऐड हुआ है रजिस्टर में, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। उसके बाद डंडिन ने क्या लिखा है, दास कुमार चरिता। दास कुमार चरिता किसने लिखा है, डंडिन ने। जयदेव, जयदेव ने लिखा है गीता गोविंदम, गीता गोविंदम जयदेव ने। पतंजलि का आपको याद होगा, महाभाष्य ने लिखा है पतंजलि। उसके बाद याद करें तो पन्निनी अष्टधाई याद आ रहा होगा आप लोग को। और कोई है क्या, मतलब है तो 18-20 है, याद कर लेना, देख लेना उसको। मेजर मेजर 18-20 ही है, बाकी छोटे मोटे तो चिंटू पिट्टू बहुत है। फुतूहते आलमगिरी, ये किसने लिखा है, फुतूहते आलमगिरी किसने लिखा है, ये लिखा है ईश्वरदास नागर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर फॉर परमिशन। ये क्वेश्चन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल इन गया, किसको भेजा था, समुद्र गुप्त को भेजा था मेघवर्मन ने। ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया द एरिया साउथ टू गंगा वाज नोन एज, जो गंगा के साउथ में जो एरिया होता है ना उसको हम क्या कहते थे, तक्षशिला नहीं कहते। तक्षशिला तो मतलब इधर साइड हो गया, तक्षशिला तो चोला, चोला तो भाई नीचे है, तो साउथ टू गंगा उसको डायरेक्टली नहीं कहेंगे, अनराता भी नहीं कहेंगे। आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। आयरन एज के बारे में पूछ रहा है, आयरन का काम कब शुरू हुआ, तो ऑलमोस्ट 3000 साल पहले शुरू हुआ, 3000 साल पहले। ठीक है। यहाँ पे सब 12,000, 6,000 और 9,000 है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड द 2nd सेंचुरी सी, मतलब करंट एरा के 2nd सेंचुरी के आसपास में कोई रॉक इंस्क्रिप्शन है, उसमें बताया गया सुदर्शन लेक आर्टिफिशियल लेक वाज रिपेयर्ड बाई, रुद्रमन वाला पढ़ा था ना, वहीं पे हमने सुदर्शन लेक के बारे में बात की थी। तो किसने रिपेयर, किसने कराया था, रुद्रमन ने। और ये किस इंस्क्रिप्शन में होगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वहां था ना ऑप्शन में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। ठीक है। द टेम्पल एट देवघर नियर झांसी, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, आंसर होगा गुप्ता आर्ट। इसको रिपीट भी करना है क्या, ये तो मतलब डायरेक्ट पूरा ही छाप के दे दिया है, थोड़ा भी इधर उधर कंजूसी नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स द मेन ओपोनेंट्स वेर नॉट, मतलब बैटल्स दिए हुए हैं और किसी किसके बीच हुआ वो दिया हुआ है, यहाँ बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सही है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान, ये कहां से आ गया। ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में थी, हेमू वर्सेस अकबर, हेमू और अकबर के बीच में हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। एक सेकंड में गेट बंद कर दे रहा हूँ, आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ पहला करेक्ट हो गया, हाँ सेकंड इनकरेक्ट पूछा था ना, सेकंड हो गया इनकरेक्ट अपना। ठीक है। थर्ड में थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये तो महाराणा प्रताप एंड अकबर जी के बीच में ही हुई थी, महाराणा प्रताप जी एंड अकबर के बीच में। और कुछ इंपॉर्टेंट देखना है क्या, दो देख लिए ना, बैटल ऑफ पानीपत से काफी सवाल पूछता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, मराठा एंड अफगान के बीच में, ये याद रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड पानीपत तीनों इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन ऑफ मुकद्दम एंड चौधरी, वापस से आंसर क्या होगा, विलेज हेडमैन। देख लो पीवाईक्यू, मतलब 37 क्वेश्चन में 3-4 डायरेक्ट और 5-6 इनडायरेक्ट पीवाईक्यूज मिल गए अपने को। ठीक है। तबाकत अकबरी, तबाकत अकबरी जो है
समटाइम्स इन न्यूज, ठीक है। तबाकत अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तबाकत अकबरी किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ठीक है। लाहौरी को देखे तो पातशाहनामा याद आ रहा है, पातशाहनामा। गुलबदम बेगम को देखे तो इन्होंने किसके लिए किताब लिखी थी? अपने भाई क्या नाम है इनके, हुमायूं के लिए, अपने भाई हुमायूं के लिए हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस रूलर फाउंडेड एज सब अर्बन टाउनशिप नगलापुरम? नगलापुरम अपनी माँ के नाम पे किसने डेवलप करवाया था? कौन वो रूलर थे? वो रूलर थे कृष्णदेव राय। एक और मतलब 100% तो नहीं, बट अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक और ट्रिक है। अगर आप देखो ना, विजयनगर कोई क्वेश्चन है या तो मोस्टली जहाँ पे भी कृष्णदेव राय होता है ना, तो आंसर भी कृष्णदेव राय ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसे कृष्णदेव राय जी से और कुछ देखे ना, तो हम दो टेक्स्ट हैं, मुक्ता मर्यादा एंड एक टेस्ट है जम्बावती कल्याणम। आपको बताना है इसके लैंग्वेजेस, दोनों किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एक तेलुगु होगा, एक संस्कृत होगा। आपने को बताना कौन तेलुगु है कौन संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? ये कौन से गुप्ता रूलर थे जिन्होंने अपने भाई को मारने के बाद टाइटल एज्यूम मतलब थ्रोन एज्यूम किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त टू। कहानी कुछ ऐसी है ना कि जो रामगुप्त थे, इन्होंने एक चेरा चिफ्टन थे, उनसे शायद लड़ाई की थी, या नहीं चेरा नहीं थे, वो कोई थे किसी मतलब छोटे मोटे चिफ्टन से लड़ाई की और उसमें हार गए वो, ठीक है। तो हार गए, वहां तक तो बातें ठीक थी, बट वो अपनी बीवी भी हार गए। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है मेरी बीवी भी अब मैं हार गया हूँ तो तुम्हारी हुई। बट ये चीज चंद्रगुप्त टू को एक्सेप्टेड नहीं थी, क्योंकि पता है ना कि जो शूरवीर योद्धा टाइप के लोग होते हैं ना, वो थोड़ा अटमोस्ट रिस्पेक्ट देते हैं वुमेन को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, तो इन्होंने इनको ही मार दिया। जिनको इन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि मेरी बीवी अब तुम्हारी हुई, मैं जो हार गया सब हार गया, उसको ही मार दिया एंड बाद में शादी कर ली इनकी बीवी से, ठीक है। चंद्रगुप्त टू थे वो। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्धना डायनेस्टी? डायरेक्ट सोर्सेज नहीं है, बट पुष्य भूति को माना जाता है। हु एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन बिटवीन रोमन एम्पायर्स? इसका आंसर गलत दिया है, मानता हूं, कुशाना गलत दिया है, चेरा ही होना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम चेरा ही मारेंगे। एक बार अगर बीपीएससी ने गलती कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गलती करेगा, ठीक है, अपन चेरा ही मारेंगे। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर रिगार्डेड एज दारुल इस्लाम? दारुल दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दार उल इस्लाम एंड दार उल हर्ब। जो भी मतलब दारुल इस्लाम मतलब वो लैंड ना जिसमें फॉलोअर्स रहते हैं, मतलब इस्लाम के फॉलोअर्स रहते हैं। दारुल हर्ब वो लैंड जिसमें नॉन फॉलोअर्स रहते हैं, ठीक है। नॉन फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स, इसका मतलब पूछे तो बता देना। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 43, ये था इल्तुतमिश था ये, आई थिंक, ठीक है। इसका मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप एक बार मेरे को बता देना। इल्तुतमिश था, बट मेरे को इतना याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा? पावर ऑफ खलीफा को किसने अपोज किया था? ठीक है, तो अपोज किया था बलबन ने किया था, खिलजी ने किया था, इन दोनों तो पक्का पक्का किया था। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। तुगरिल खान आ गया। तुगरिल खान हु रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज रेन? तुर्गिल खान किसके रेन में? तो तुर्गिल खान बलबन के रेन में। किस रीजन में? बंगाल के रीजन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर फाउट अगेन ब्रिटिश? पहला रूलर किसने, कौन था जिसने की ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की थी? पहला मुगल रूलर वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने लड़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 46 में लास्ट रूलर मुगल के कौन थे? लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर। 1957 के रिवोल्ट के बाद इनको रंगून में एग्जाइल में रंगून चले गए, ठीक है। वहां काफी मतलब बुराई हुआ। जहांगीर से देखे तो आया किसके टाइम में था, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो ब्रिटिश हैं वो आए किसके टाइम में थे? तो जहांगीर के टाइम में आए थे। एंड शाहजहां से तो सबको ताजमहल याद आ ही गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स
इज इन गुजरात। गुजरात में कौन सा हड़प्पन साइट है? गुजरात में कौन सा है? कालीबंगन है। ठीक है। Who was the founder of चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? फाउंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एंड लास्ट रूलर, ये तीन अपने को याद रखने हैं किसी भी डायनेस्टी के। तो फाउंडर कौन है? विजालिया। ठीक है। एंड लास्ट रूलर कौन होंगे? राजेंद्र थ्री। राजेंद्र थ्री होंगे लास्ट रूलर। राजा राजा वन, राजेंद्र वन, ये सब प्रोमिनेंट रूलर्स इनके। 49 में आते हैं। विच बुक हु रोड द बुक कीर्तन जुनिया? कीर्तन जुनिया किन्होंने लिखा है? ये लिखा है भारवी ने। ठीक है। कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका, मालविका अग्निमित्रम, ये काली। और अगर देखे तो सुधारका ने क्या लिखा है? कुछ इनका मेरे को नाम नहीं याद आता, मिर्ची कुछ करके, मिर्ची किट्टापा कुछ करके नाम है इनका, इनके बुक का। ठीक है। कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाई। इन चार ऑप्शन में से कुतुब मीनार में को किसने कंप्लीट किया था? वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। और अगर फाइनली जैसे कुतुब मीनार है ना, तो दो तल्ले इन्होंने बनवा लिए, बाकी के ऊपर रिपेयर करने के टाइम में फिरोज शाह तुगलक ने बनवा दिए। तो यहाँ ऑप्शन में तुगलक कहीं नहीं है, अपने को इल्तुतमिश के साथ ही जाना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर से टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अपने को भी विजयनगर पर रट के जाना है। फाउंडर ऑफ विजयनगर कौन है? फाउंडर हरिहरा एंड बुक्का। अगर और कुछ देखें ना, हजार रामा टेम्पल एक इंपॉर्टेंट है। हजार रामा टेम्पल प्लस विठल स्वामी टेम्पल, ये दोनों टेम्पल कृष्णदेव राय से रिलेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट रूलर है इसके, अच्छा वो आगे देख लें, आगे कोई क्वेश्चन है आई थिंक उसके लिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया? थॉमस रो किसके टाइम में इंडिया आया था? आया था जहांगीर के टाइम में। विलियम हॉकिंस किसके टाइम में आया था? वो भी जहांगीर के टाइम में आया था। टाइम देख लेते हैं। विलियम हॉकिंस एंड थॉमस रो, किसने रो आया 1915 में एंड हॉकिंस आया 1908 में। ठीक है, ये याद रखना, इनके टाइम पूछता रहता है। एन ए अकबरी वाज रिटन बाय, एन ए अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड ऑन विच रिवर वैली ऑफ इंडिया? ह्यूमन सेटलमेंट के पहले मतलब ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ पाए गए, मतलब वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स रहा होगा, वो है नर्मदा वैली में। द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया? पहला एम्पायर किस रूलर ने एस्टैब्लिश किया था? मतलब एम्पायर मतलब एक होता है किंगडम, ठीक है, एक होता है एम्पायर मतलब जो काफी लंबा चौड़ा जगह पे फैला हो, वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने की थी, उसी को पहला ग्रैंड एम्पायर माना जाता है। ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, बुद्धा की मूर्तियां मतलब जो सबसे पहले हैं वो किस स्टाइल में बनाई गई है? गंधारा स्टाइल में बनाई गई है। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन? बिना देखे अपने को पता है कलिंगा विक्ट्री रॉक एडिक्ट 13 में है। ठीक है। मस्की इंस्क्रिप्शन नो, यहाँ तो नाम है। ठीक है। रुद्रा दमन नो, जूनागढ़ नो, हाथी गुफा नो, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। इसका है रॉक एडिक्ट 13 में, मस्की इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट 13 याद रखना अपने को। हु स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड? पीडीएस सिस्टम सल्तनत पीरियड में किसने स्टार्ट किया था? ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। और मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंदर क्या है? दाग एंड चेहरा। ठीक है। ये मतलब काफी सारे रिफॉर्म्स इनके, जैसे इन्होंने कैश में पेमेंट शुरू की थी मिलिट्री की। दाग मतलब कि घोड़ों पे ना ब्रांडिंग की गई थी हॉर्सेस की, वो गरम एक सील टाइप का गरम गरम उसको करके उनको दाग दिया जाता था कि कितना नंबर है हॉर्स का। एंड चेहरा मतलब लिस्ट बनती थी, जो भी मतलब सिपाही है ना उनकी लिस्ट बनती थी, अटेंडेंस होता था मॉडर्न लाइंस पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। द फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565। ये वही वॉर है जिसके कारण विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, और विजयनगर एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही मैसूर एम्पायर का राइजिंग हुआ। ठीक है। कौन सा है? बैटल ऑफ तलिकोटा। बैटल ऑफ तलिकोटा को हम बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी बोलते हैं, राक्षस तंगड़ी ऐसा ही कुछ नाम है उसका। इस टाइम में एक क्वेश्चन और है, इस टाइम पे कौन से रूलर थे विजयनगर के? विजयनगर के टाइम से राम राज लड़े थे, रामाराज। ठीक है, याद रखना।
दीन इलाही, शुरू में ही उन्होंने बात की, जिल्ले इलाही बलबन, दीन इलाही अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अष्टप्रधान, वापस आ गए अष्टप्रधान, हेल्पिंग एंड ऑफ विच रूलर, कौन से रूलर थे जिन्होंने अष्टप्रधान, तो इसमें हम ढूंढेंगे ना कि मराठा कौन है, मराठा रूलर कौन है, कौन है, शिवाजी हैं। अष्टदिग्गज, कृष्णदेवराय, याद कर लेंगे हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड, कहाँ मिला है ये मिला है कालीबंगन में, ठीक है। धोलावीरा से कोई एक बंदा, धोलावीरा से जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है, अब ऐसे नहीं कि कोई मतलब खतरनाक से आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स उठा के लिया हो, एग्जाम से रिलेवेंट जो फैक्ट्स हैं वो पिन डाउन कर देना। मोहनजोदारो सबसे बड़ा है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ा है कि नहीं, इंडिया में सबसे बड़ा साइट कौन सा है, ये सब बताना। लोथल पोर्ट सिटी है कि नहीं, किस रिवर के ऊपर है, कहाँ से ट्रेड के लिए स्पेशली यूज होता था, सब बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, त्रिरत्ना और 3 ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन बिलोंग्स टू विच। त्रिरत्ना किससे है, जैनिज्म से, के एफ सी करके याद रखो, राइट नॉलेज फेथ एंड कंडक्ट, ठीक है, ये है जैनिज्म से। त्रिपिटका किससे है, बुद्धिज्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन द 4th काउंसिल इन कश्मीर, कश्मीर में जो हुआ था 98 एडी में, वो किसने किया था, कनिष्का ने। सारे देख लेंगे क्योंकि इससे तो हर साल ही क्वेश्चन बनने अपने। 483 में पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होता है राजगीर में। इसके चेयरमैन कौन रहते हैं, महाकश्यपा चेयरमैन रहते हैं। एंड इसको पैट्रोनेज किसने दिया था, आजाद शत्रु ने। पहला सॉर्टेड हो गया, पहला याद हो गया अपने को। इसके 100 साल बाद 383 बीसी में अब होता है वैशाली में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में होता है। एंड इसको चेयरमैन कौन है, सब्बा कमी। एंड इसको पैट्रोनेज कौन देगा, काल अशोका इसको पैट्रोनेज देंगे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आते हैं 250, ठीक है, 250 बीसी में ये होगा अपने कैपिटल पाटलिपुत्रा में, ठीक है। एंड इसमें ये कौन करेगा, चेयरमैन कौन होगा, मोगाली पुट्टा तिस्सा, ठीक है। और इसको अशोका के पैट्रोनेज में करवाया जाएगा। धम्मा पॉलिसी जो अशोका की है उसको किसने प्रोपगेट किया, मोगाली पुट्टा ने। एंड लास्ट जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है 98 एडी कश्मीर में, और वासु मित्रा ने इसको चेयर किया था। एंड जो पैट्रोनेज किसने दिया था, कनिष्का ने यहाँ पे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी, एटम थ्योरी से रिलेटेड कौन है, वैशिष्का दिया किसने, महर्षि कंद ने, न्याय फिलोसफी किसने प्रोपाउंड की थी, महर्षि गौतम ने, ठीक है। एक और चीज पूछता है ना कि मदर ऑफ ऑल फिलोसफीज मतलब किसको कहा जाता है, तो वो भी न्याय फिलोसफी को ही कहा जाता है। संख्या कपिल मुनि, कपिल शर्मा है ना, काफी पैसे कमा रहा है ना, तो काफी संख्या में पैसे कमा रहा है वो। एंड योगा तो अपने को पता ही है, पतंजलि, पूरा इसको मार्केट किया है बाबा जी ने, पतंजलि को योगा करवा के। 1 2 3 4 हो गए, बाकी भी देख लेते हैं। एक है मीमांसा जामिनी से रिलेटेड है। एंड बद्रयान, और कौन बच गया, अच्छा ये पूर्व मीमांसा है, ये उत्तर मीमांसा बद्रयान है, एक और मिस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एक और मिस कर रहा हूँ, कंद हो गया, एक कौन सा मिस कर रहा हूँ ना वो आप मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन ऊपर ही हमने बात की, किससे रिलेटेड है, बलबन से रिलेटेड है, ठीक है। विच medieval ruler in medieval Indian empire was famous for elaborated local self government, elaborated local self government के लिए चोला एम्पायर, ठीक है। अब बताओ फालतू में अपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन को बनाकर बैठे हैं, जब चोला एम्पायर से यार, मतलब जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है ये तो चोला से, मतलब हमारे पास्ट में है ना, तो उन्होंने हमसे विड्रॉ ली ये चीज, उनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये सवाल ही पूछते हैं वो, ये तो मतलब बिल्कुल माइंडसेट में बैठे रहना है, कॉलोनियल माइंडसेट में, आगे ही निकलना उससे। पिएत्रा दुरा क्या है ये जो है ना एक मतलब फ्लोरल डिजाइन होते थे सेमी प्रीशियस स्टोन के, वॉल पेंटिंग्स टाइप की है ये, पेंटिंग नहीं मतलब सजावट है वॉल की, डेकोरेशन टाइप के,
डेकोरेटिंग द वॉल विथ फ्लोरल डिजाइन एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये है पिएत्रा तुरा, ठीक है। विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग, कारखाना किसने बनाया? अकबर ने, ठीक है। पेंटिंग से जो है दो रूलर, मुगल रूलर दो हैं जो पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है लोगों को, तो अपन देख लेंगे। जो पेंटर्स के नाम वो देता है, तो दसवन एंड बसवन, दसवन बसवन रिलेटेड लग रहा है ना, मतलब रिदमिक है ना, राइमिंग कर रहा है, तो ये है अकबर से रिलेटेड। एंड एक है दौलत, मैंने ऐसे ही याद किया है, दौलत बेग मंसूर हसन, ये चार नाम है, बट इसको मैंने सेम में याद किया है। दौलत बेग मंसूर हसन किससे रिलेटेड है? किससे मतलब पेंटर्स किससे रिलेटेड है? जहांगीर से रिलेटेड है, ठीक है। कारखाना, इसको तस्वीर खाना भी कहते थे, तस्वीर खाना इसका नाम था। ये किसके रेन में? अकबर के रेन में। हु स्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान, वापस से तीसरी या चौथी बार है ये क्वेश्चन, ये है शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। विच दिल्ली सल्तनत बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल्स, बहुत सारे कनाल किसने बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने, और फिर टैक्स भी लगाया था, इरिगेशन टैक्स। द नेम बाई विच अशोका इज जनरली रेफर्ड इन इंस्क्रिप्शन, अशोका को मेनली किस नेम से जानते हैं? पियादसी, मतलब बिलवेड ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर वर्क ऑन मेडिसिन, मेडिसिन सुश्रुत, ठीक है। सुश्रुत को मेडिसिन के लिए जानते हैं। गोवा की विधानसभा में सुश्रुत और एक मेडिसिन के लिए जो फेमस है, उनकी मूर्तियां लगी हैं, ये याद रखना। गोवा है या किसी के तो विधानसभा में लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, राजभवन में लगा, विधानसभा नहीं, राजभवन में लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन राइट टू लेफ्ट, ये कौन सी है? खरोष्ठी स्क्रिप्ट, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, ठीक है। 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड, नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए गुप्ता टाइम में ताम्रलिप्ति का यूज होता था, ठीक है, ताम्रलिप्ति। मुगल पेंटिंग रीच्ड इस जेनिथ, मुगल पेंटिंग अपनी जेनिथ में किसके टाइम पहुंची थी? जहांगीर के टाइम पहुंची थी, जहांगीर के टाइम में आई थिंक, ठीक है। और ऊपर हमने बात करी दौलत बेग मंसूर हसन, जहांगीर, और दसवन बसवन अकबर। इन मेडिएवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, मनसबदारी किस लिए था? आर्मी रिक्रूटमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, कि मतलब सारा एक ही अंडर में ना रहे, एक बड़ी आर्मी भी हो गई अपने पास, और छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट के रखा है, उनका पालन पोषण भी अपने को नहीं करना है, तो इसके लिए था मनसबदारी सिस्टम। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर कहाँ पे ये मिलता है? ये मिलता है मेरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, मतलब रोटेशन के बारे में बात कर रहा है, एंड डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने। हु रोड द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, अब जो मोस्ट कॉमन आंसर है ना, वो है नन, किसी को नहीं पता ये किसने लिखा है, ठीक है। लोग कहते हैं कि कोई मछुआरा है शायद उसने लिखा है, ठीक है, तो आंसर यहाँ भी नन है। बट अकॉर्डिंग टू सम ना, एक नाम है विलियम एच स्कॉफ, ये है राइटर इसके, कुछ लोग इनको भी देते हैं, मतलब कोई किताब है, कोई नाम नहीं ले रहा है तो अपना नाम डाल दिया इन्होंने, बट मोस्टली लोग मानते हैं कि किसी ने लिखा है, कोई अननोन है इसके राइटर। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स आफ्टर मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये काम किसका था? खिलजी का था। मार्केट रिफॉर्म्स उसने किए ना, मतलब प्राइसेस सेट की उन्होंने, उन्होंने सर्विसेज दिए फार्मर्स को, तो डिमांड में हाफ ऑफ द क्रॉप से मांग लिया उनसे टैक्सेस में। 83 में आते हैं। और इसको इसको बोलते भी थे, एक चीज पता है, खरज बोलते थे इसको, टैक्स को खरज बोलते थे। शेख बहुद्दीन जकारिया, शेख बहुद्दीन जकारिया किस सिख से है? शूरावर्दी सिलसिला से है वो। हु स्टेटेड 5,000 and 20,000 men worked as 40 years to build 40 pillars in इलाहाबाद, हाँ ठीक है,
40+ जो 40 मीनार है ना, उसको बनाने के लिए किसने कहा है ये चीज कि इतने 5,000 से 20,000 लोग ने काम किया था? वो कहा था विलियम फिंच ने। विच सुल्तान वॉज रेप्यूटेड एज अकबर ऑफ कश्मीर? ये किसके लिए? अबिदीन के लिए, जैनुल अबिदीन के लिए, क्योंकि इनके जो पॉलिसीज थे ना वो भी काफी रिलीजियस टॉलरेंस पे थे, अकबर के जैसे ही पॉलिसीज थे इनकी। Who among the following ruler divided his troops into unit of 200, 100 and 500? 200, 250 and 500। ये किसने किया था ऐसा? इस्लाम शाह ने किया था, इस्लाम शाह ने 50, 200, 250 ऐसे में उन्होंने ट्रूप को डिवाइड करके रखा था। ये थे इस्लाम शाह। Which of the following, which is the most significant feature of Indus Valley civilization? Burnt bricks buildings, ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है, ठीक है। रेडियल पैटर्न वो भी सिग्निफिकेंट फीचर है। ये जो ब्रिक्स थे ना 1:2:4 के साइज में थे, ठीक है। मेगास्थनीस किसके कोर्ट में आए थे? तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। एंड इसको भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था देखने के लिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ये किस पे है? स्टेट क्राफ्ट बुक है। ये बुक है राजनीति पे। राजनीति नहीं मतलब स्टेट क्राफ्ट की, कैसे स्टेट को रन किया जाए, ठीक है। त्रिपिटका, ऊपर हमने बात की थी त्रिरत्ना की, वो जैनिज्म से रिलेटेड था। यहाँ बात करें हम त्रिपिटका की। त्रिपिटका किससे है? बुद्धिज्म से। सूत पिटक, विनायक पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक क्या है? बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, ठीक है, टीचिंग्स है। विनायक पिटक क्या है? मोनास्टिक रूल्स है, मतलब जो मॉन्स्ट्री में रहेंगे ना तो उनके लिए क्या क्या सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए ना, वो है वो। और अभिधम्म पिटक क्या है? रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा की जो फिलोसफी है ना वो है अभिधम्म पिटक, इसको याद रखना। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोका धम्मा, अशोका की जो धम्मा पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या है? लॉयल्टी टू किंग, पीस एंड लव, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव। जितनी अच्छी बातें हैं सब सब बताई होगी ना उसने। ऐसा तो नहीं कि कोई एक बात बता दी कि रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स करो लेकिन किसी को मतलब पीस मत रखो, नॉन वायलेंस मत रखो, ठीक है। ऐसी बात नहीं हुई, जितनी अच्छी बातें हैं सब रिलेटेड थी उनसे। 91 हो गया। 92 में आते हैं। डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इन 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। कोई ऐसा ही होगा ना जिसको पता ना हो इंडियन सोसाइटी के बारे में, जो बाहर देख देख के ऑब्जर्व कर रहा हो, ठीक है। जिसको पता है उसको तो पता होता ना कि कैसे कैसे सोसाइटीज कैसे कैसे मतलब स्ट्रेटिफिकेशन कैसा था, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन था या फिर कैसा स्ट्रेटिफिकेशन, तो वो उसको पता होगा। बट ये इंडिका में जो मेगास्थनीज लिखा ना उसमें इसने 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन बताया। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन, फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ फाहिन, किसके टाइम में आया था? फाहिन के ऊपर भी क्वेश्चन था जिसमें हमने नन ऑफ द अबव लगाया था। किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आया था। श्रीगुप्त फाउंडर थे, फाउंडर, ठीक है। द चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर, चोला एज सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? विलेज असेंबलीज के लिए। ऊपर भी सेम क्वेश्चन था, डिफरेंट लैंग्वेज में था। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन, किसमें मिलता है? हम्पी में मिलता है। इसमें ना कौन सी रिवर के किनारे में था? रिवर कौन सी एसोसिएटेड है ये बताना मेरे को। सीडीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी रिवर एसोसिएटेड है विजयनगर से। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर के बारे में पूछा है, तो ये कौन है? फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन से आएंगे? ये आएंगे बलबन, ठीक है। और अगर ओवरऑल में बोले ना तो मतलब एंशियंट टाइम में भी जो कुशाना रूलर्स हैं वो सन ऑफ गॉड्स वाला सिस्टम फॉलो करते थे। सन ऑफ कुशानाज आर सन ऑफ गॉड्स बॉर्न टू रूल, ये सिस्टम था उनका, ठीक है। बट यहाँ फर्स्ट मुस्लिम पूछा है तो बलबन। अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो खुद को शैडो ऑफ गॉड कहा था, बट फर्स्ट पूछा तो बलबन हो जाएगा। द माइटी गेटवेज फाउंड इन टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर, जो गेटवेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शिखर। शिखर तो ऊपर ऊपर में जो शिखर होता है उसको बोलते हैं ना। गोपुरम, गेट से याद आ रहा है ना गो, तो ऐसे करके याद रखना, गेट से गो करके याद रखना। देवालया तो मतलब देव जहाँ पे होंगे उसको बोलते हैं देवालया। मंडप उसी एरिया को बोलते हैं।
यूरोपियन पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ, यूरोपियन पेंटिंग्स किसकी कोर्ट में आई थी? अकबर की कोर्ट में। पेपर केम टू इंडिया इन, पेपर को पहले डेवलप किसने किया था? तो चाइनीज ने डेवलप किया था पेपर को, ठीक है। और इंडिया में 12वीं शताब्दी में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ वाज फाउंड, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउज कहाँ मिली है? बनावली, हरियाणा में मिली है। चाइनीज ट्रेवलर सुंगू। टाइम काफी हो गया, 50 मिनट हो गए, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको थोड़ा फास्ट पेस पे भी रखेंगे। फर्स्ट 100 क्वेश्चन आप बताना कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो, ठीक है। एंड इसके अलावा टेस्ट दे लेना अच्छे से, प्रिपरेशन अच्छे से करो। टेस्ट के मार्क्स देख के ना अभी अपने आप को जज मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे दे रहे हैं टेस्ट में, कैसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। उसको देख के अपने आप को जज मत करना। बहुत अच्छा आ रहा है तो ढिलाई मत कर देना, और अगर खराब मार्क्स भी आ रहा है ना, तो भाई ऐसे बहुत सारे टॉपर्स है ना जो टेस्ट में फेल होते आए हैं, ठीक है। यूपीएससी की बात करें तो ऐसे काफी सारे टॉपर्स है, तो उसको अपने दिमाग मत चढ़ने देना उन चीजों को। एंड अच्छे से तैयारी करो, पीवाईक्यू पे पूरा ध्यान लगाओ, करंट अफेयर्स पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स चल रहे हैं उसको पढ़ो। सबको उतना ही हैसियत से टाइम दो जितना हैसियत से उनको मार्क्स आते हैं। सबसे ज्यादा करेंट, साइंस एंड हिस्ट्री को दो, सबसे कम किसको दो? बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को। 10 क्वेश्चन आने हैं, 6-7 क्वेश्चन बन ही जाएगा बिना पढ़े भी अपने से, अगर हमने 3-4 चीजें बस पढ़ ली तो ठीक है। क्लास खत्म करते हैं।